जब हम इंग्लिश सीखते हैं और उसको फिर बोलते हैं तो प्रॉब्लम तब आती है क्योंकि हमने इंग्लिश सीखी होती है किन्हीं रूल्स की हेल्प से। लेकिन जब हम अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, हमारी डेली लाइफ में जो हम बातें बोलते हैं, कई बार होता है कि वो रूल्स वहाँ पे नहीं समझ में आते कि कैसे लगना है, कैसे बोलना है। तो मूवीज़ के सबटाइटल्स बहुत अच्छा सोर्स हैं क्योंकि उनमें उस तरह से ही बात की जाती है जैसे हम रोज़ बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले हिंदी का सुनना है और फिर अपने माइंड में उसको पॉज़ करके अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। जितना आपका हो जाता है ट्रांसलेट, फिर आप मैच कीजिए, जब मैं बताऊँगा उसको सही वाला कि मेरा कितना ठीक है। तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, समझ में आएँगी और मैं जितने भी उसमें रूल्स लग रहे हैं, उनको भी समझाऊँगा और कुछ एग्ज़ाम्पल्स की हेल्प से आप लोगों को वो चीज़ और क्लियर करूँगा, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए और आप उस चीज़ को अलग-अलग सिचुएशन में कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको बोल सकते हैं, वो भी आप सीखते हुए चलेंगे। तो इसी इंटेंशन से चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है, जिस तरह से तुम औरतों के बारे में बात करते हो। अब जिस तरह से मैं बोलूँ कि जिस तरह से तुम बोलते हो, द वे यू स्पीक, तो द वे हम इस टर्म का यूज़ करते हैं। जिस तरह से वो तुम पे चिल्लाती है, द वे शी येल्स एट यू, येल मतलब चिल्लाना, ठीक है। जिस तरह से तुम चलते हो, द वे यू वॉक, ठीक। तो द वे का यूज़ हम करते हैं जिस तरह से। तो जिस तरह से तुम औरतों के बारे में बात करते हो, द वे यू टॉक अबाउट वूमन, द वे यू टॉक अबाउट वूमन। अब WOMEN लिखा हुआ है क्योंकि औरतों की बात चलिए प्लूरल है। अगर एक औरत की बात होती तो WOMAN होता। तो जिस तरह से तुम औरतों के बारे में बात करते हो, द वे यू टॉक अबाउट वूमन, द वे यू टॉक अबाउट वूमन। मुझे नहीं लगता कि तुम उनकी इज्जत करते हो। अब मुझे नहीं लगता, इसको हम कैसे बोलेंगे? आई डोंट थिंक सो। इस तरह से कि मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, ठीक। क्या तुम्हें नहीं लगता? डोंट यू थिंक। तो थिंक का यूज़ यहाँ पे ऐसे भी होता है लगने के तौर पे। मैं बोलूँ तुम्हें नहीं लगता, डोंट यू थिंक। तो मुझे नहीं लगता कि तुम उनकी इज्जत करते हो। आई डोंट थिंक यू रिस्पेक्ट दैम, आई डोंट थिंक यू रिस्पेक्ट दैम। सो पूरा सेंटेंस क्या बना कि जिस तरह से तुम औरतों के बारे में बात करते हो, द वे यू टॉक अबाउट वुमेन, मुझे नहीं लगता कि तुम उनकी इज्जत करते हो। आई डोंट थिंक यू रिस्पेक्ट दैम, आई डोंट थिंक यू रिस्पेक्ट दैम। गलत, बिल्कुल गलत। अब यहाँ पे आमिर खान है, वो बोल रहा है रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। गलत, बिल्कुल गलत, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरा यकीन करो, मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरा यकीन करो, ट्रस्ट मी। मेरा यकीन करो, ट्रस्ट मी। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। आई रिस्पेक्ट वुमेन अलॉट, आई रिस्पेक्ट वुमेन अलॉट। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। आई रिस्पेक्ट वुमेन अलॉट। मैं उन्हें यहाँ रखता हूँ, ऊपर। आई कीप दैम हेयर अप। इसको हम वैसे भी बोल सकते थे, आई कीप दैम अप हेयर, आई कीप दैम अप हेयर, ये भी ठीक है। आई कीप दैम हेयर, मैं उन्हें यहाँ रखता हूँ, ऊपर, अप, ठीक है। तो मैं उन्हें यहाँ रखता हूँ, ऊपर। आई कीप दैम हेयर अप, आई कीप दैम हेयर अप। इसका मतलब कि तुम उन्हें हवा में लटकाते हो। अब छोटी सी चीज़ है यहाँ पे, इसका मतलब, ठीक। इसके लिए हम बोलते हैं दैट मीन्स, दैट मीन्स। इसका मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते, दैट मीन्स यू डोंट लाइक मी। इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, दैट मीन्स आई डोंट लाइक यू। दैट मीन्स आई डोंट वॉन्ट टू से, कि मतलब इसका मतलब मैं नहीं कहना चाहता। तो इसका मतलब के लिए हम यूज़ करते हैं दैट मीन्स। इसका मतलब कि तुम उन्हें हवा में लटकाते हो, दैट मीन्स यू हैंग दैम इन द एयर। हैंग का मतलब लटकाना, ठीक है। दैट मीन्स यू हैंग दैम इन द एयर। इसका मतलब कि तुम उन्हें हवा में लटकाते हो, दैट मीन्स यू हैंग दैम इन द एयर। दैट मीन्स यू हैंग दैम इन द एयर। नहीं नहीं, ऊपर सिंहासन पर। नो नो, अप ऑन द थ्रोन। नो नो, अप ऑन द थ्रोन, ऊपर सिंहासन पर, अप ऑन द थ्रोन। लेकिन जैसे जैसे मैं उन्हें जानने लगता हूँ, बट एज आई स्टार्ट गेटिंग टू नो दैम। किसी को जानना, गेट टू नो, ठीक है। तो गेट टू नो का यूज़ होता है जानने के लिए, किसी को जानने के लिए। तो यहाँ पे बोला जैसे जैसे, लेकिन जैसे जैसे मैं उन्हें जानने लगता हूँ, बट एज आई स्टार्ट गेटिंग टू नो दैम, एज आई स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड टू माई ऑफिस, कि जैसे जैसे मैं ऑफिस की तरफ जाने लगता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे यूज़ किया गया है एज आई स्टार्ट। सो एज आई स्टार्ट गेटिंग टू नो दैम, जैसे जैसे मैं उन्हें जानने लगता हूँ, जैसे जैसे मैं उन्हें जानने लगता हूँ,
बट एज आई स्टार्ट गेटिंग टू नो दैम, बट एज आई स्टार्ट गेटिंग टू नो दैम, सिंहासन धीरे धीरे नीचे आने लगता है, सिंहासन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। द थ्रोन स्लोली स्टार्ट्स कमिंग डाउन। अब स्टार्ट में एस क्यू लगा हुआ है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डज छुपा हुआ है एक्शन के अंदर, एक्शन क्या है स्टार्ट, तो स्टार्ट का स्टार्ट्स बन गया। अगर यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होता तो सिंपल बनता द थ्रोन डज नॉट स्टार्ट, तो यहाँ पे डज नॉट स्टार्ट आ जाता, तब एस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डज छुपा हुआ है। सो द थ्रोन स्लोली स्टार्ट्स कमिंग डाउन, सिंहासन धीरे धीरे नीचे आने लगता है, सिंहासन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। द थ्रोन स्लोली स्टार्ट्स कमिंग डाउन, द थ्रोन स्लोली स्टार्ट्स कमिंग डाउन। हाँ, फिर वो हिलने लगता है, कांपने लगता है। हाँ, फिर वो हिलने लगता है, कांपने लगता है। यस, देन इट स्टार्ट्स शेकिंग शिवरिंग। अब स्टार्ट में एस क्यों लगा हुआ है? सिंपल, क्योंकि डज छुपा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यस, देन इट स्टार्ट शेकिंग शिवरिंग। अब शेकिंग का मतलब हिलना और शिवरिंग का मतलब कांपना। हाँ, फिर वो हिलने लगता है, कांपने लगता है। यस, देन इट स्टार्ट्स शेकिंग शिवरिंग। यस, देन इट स्टार्ट्स शेकिंग शिवरिंग। और फिर वो नीचे गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है, और फिर वो नीचे गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है। एंड देन इट फॉल्स डाउन, देन इट फॉल्स डाउन। अब ऐसा होता है, होती है, ता है, ती है से ही आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो यहाँ पे फॉल, यहाँ पे फॉल है एक्शन। अब इसमें डस छुपा हुआ है तो एस लगा हुआ है फॉल के साथ, और फिर वो नीचे गिर जाता है। एंड देन इट फॉल्स डाउन, एंड देन इट फॉल्स डाउन और चकनाचूर हो जाता है। एंड टर्न्स इनटू पीसेस, टर्न का मतलब बदल जाना, ठीक है, यहाँ पे टर्न बदलने के तौर पे लिया गया है। तो टर्न में एस छुपा हुआ है, लगा हुआ है क्योंकि डस छुप रहा है यहाँ पे, इसलिए टर्न में एस लगा हुआ है। तो और चकनाचूर हो जाता है, एंड टर्न्स इनटू पीसेस मतलब टुकड़ों में बदल जाता है, चकनाचूर हो जाता है ना, राइट। तो पूरा क्या बना, और फिर वो नीचे गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है ना। एंड देन इट फॉल्स डाउन एंड टर्न्स इनटू पीसेस। तो दो सेंटेंस हैं यहाँ पे, और फिर वो नीचे गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है। एंड देन इट फॉल्स डाउन एंड टर्न्स इनटू पीसेस, राइट। एंड देन इट फॉल्स डाउन एंड टर्न्स इनटू पीसेस, राइट। तुम इन हरकतों की वजह से किसी का दिल तोड़ सकते हो, तुम इन हरकतों की वजह से किसी का दिल तोड़ सकते हो। अब यहाँ पे जो सकते हो आ रहा है, ये यहाँ पे किसी की स्ट्रेंथ की बात नहीं चल रही है कि किसी की ताकत की बात चल रही हो, यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे बात चल रही है एक पॉसिबिलिटी की, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी की बात चल रही है। तो जब भी पॉसिबिलिटी में सकता सकती आता है तो वहाँ पे कैन यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, तुम इन हरकतों की वजह से किसी का दिल तोड़ सकते हो, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी की बात चल रही है। यू कुड ब्रेक समवन्स हर्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रैंक्स। इन हरकतों की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज प्रैंक्स, इस चीज़ को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन में, कि तुम्हारी बात की वजह से वो दुखी हो गया, ठीक है। ही सैड, वो दुखी है, ही सैड बिकॉज ऑफ योर टॉक्स, या फिर बिकॉज ऑफ योर सेइंग्स, मतलब तुम्हारी बातों की वजह से वह दुखी है। तो बिकॉज ऑफ का मतलब किस चीज़ की वजह से, इस चीज़ की वजह से। तुम इन हरकतों की वजह से किसी का दिल तोड़ सकते हो। यू कुड ब्रेक समवन्स हर्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रैंक्स। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप ये सीखिए, किसी के लिए हम यूज़ करते हैं समवन। जैसे मैं बोलूँ किसी ने मुझसे कहा, समवन सेड टू मी, समवन सेड टू मी, किसी ने मुझसे कहा, तो यहाँ पे किसी के लिए समवन का यूज़, ठीक। तुम इन हरकतों की वजह से किसी का दिल तोड़ सकते हो। यू कुड ब्रेक समवन्स हर्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रैंक्स, यू कुड ब्रेक समवन्स हर्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रैंक्स। हाँ, कई दिल तोड़े गए हैं। अब ये एक पैसिव सेंटेंस है, मतलब यहाँ पता है किसने तोड़े हैं, लेकिन उसने उस पैसिव की टोन में बोला है। हाँ, कई दिल तोड़े गए हैं। अब चाहे इसको पूरा बना देते कि कई दिल तोड़े गए हैं मेरे द्वारा, तो वो भी एक अलग चीज़ थी, लेकिन जब यहाँ इसने बोला कई दिल तोड़े गए हैं, तो ये पैसिव सेंटेंस है। यस, मैनी हर्ट्स हैव बीन ब्रोकन, ठीक। यस, मैनी हर्ट्स हैव बीन ब्रोकन, कई दिल तोड़े गए हैं या फिर तोड़े जा चुके हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही यहाँ पे पैसिव वॉइस में लिया गया है। यस, मैनी हर्ट्स हैव बीन ब्रोकन। अब ये सेंटेंस भी आपकी डेली कन्वर्सेशन में बहुत यूज़ हो सकता है।
अब क्या किया जा सकता है, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या हो सकता है। वॉट कैन बी डन नाउ, वॉट कैन बी डन नाउ, ये भी पैसिव सेंटेंस है कि अब कौन कर रहा है वो कुछ डिफाइन नहीं है, वो चीज़ होगी या फिर हो सकती है, तो उस सेंस में ये सेंटेंस है। अब क्या किया जा सकता है, वॉट कैन बी डन नाउ, वॉट कैन बी डन नाउ, अब क्या किया जा सकता है, वॉट कैन बी डन नाउ। तुमने मुझे दोस्त कहा है देव, यू हैव कॉल्ड मी अ फ्रेंड देव, यू हैव कॉल्ड मी अ फ्रेंड देव, तुमने मुझे दोस्त कहा है देव, यू हैव कॉल्ड मी अ फ्रेंड देव, यू हैव कॉल्ड मी अ फ्रेंड। तो क्या मैं तुम्हें दोस्ती के नाते कुछ कह सकती हूँ, सो कैन आई टेल यू समथिंग फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। अब किसी के नाते, कि मैं बोलूँ भगवान के नाते या भगवान के वास्ते, तो वहाँ पे सेक ऑफ का यूज़ होता है, सेक ऑफ गॉड, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ गॉड, ठीक। तो भगवान के वास्ते, भगवान के नाते, तो नाते वास्ते इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ। तो क्या बोला, तो क्या मैं तुम्हें दोस्ती के नाते कुछ कह सकती हूँ, सो कैन आई टेल यू समथिंग फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, सो कैन आई टेल यू समथिंग फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। तो क्या मैं तुम्हें दोस्ती के नाते कुछ कह सकती हूँ, सो कैन आई टेल यू समथिंग फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, सो कैन आई टेल यू समथिंग फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। तुम लोगों का विश्वास जीतते हो और फिर उसे तोड़ देते हो। अब ये भी नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, लेकिन तुम की बात चल रही है इसलिए प्लूरल है, तो डू आएगा, और डू जब छुपता है तो एक्शन में कोई चेंज नहीं होता। सिंगुलर होता तो डस छुपता और एक्शन में एस या ई एस आ जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तुम लोगों का विश्वास जीतते हो और फिर उसे तोड़ देते हो। यू विन पीपल्स ट्रस्ट एंड देन यू ब्रेक इट, यू विन पीपल्स ट्रस्ट एंड देन यू ब्रेक इट। अगर यहाँ पे ये होता कि वह लोगों का विश्वास जीतता है, तो यहाँ पे ही विंस, विन के साथ एस आ जाता क्योंकि डस छुपता वहाँ पे, ही विंस आ जाता। लेकिन यहाँ पे तुम की बात चल रही है, डू छुपेगा, और जब डू छुपता है तो एक्शन में कोई चेंज नहीं आता। तो क्या बना, तुम लोगों का विश्वास जीतते हो और फिर उसे तोड़ देते हो। यू विन पीपल्स ट्रस्ट एंड देन यू ब्रेक इट, यू विन पीपल्स ट्रस्ट एंड देन यू ब्रेक इट। किसी का विश्वास जीतना आसान है। अब मैंने पहले ही बोला था कि किसी का, किसी ने, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली समवन। तो किसी का विश्वास जीतना आसान है। इट इज़ ईजी टू विन समवन्स ट्रस्ट, इट्स ईजी टू विन समवन्स ट्रस्ट। इट्स ईजी कि मतलब यह आसान है, टू विन जीतना, समवन्स ट्रस्ट किसी का भरोसा, किसी का विश्वास। तो किसी का विश्वास जीतना आसान है। इट इज़ ईजी टू विन समवन्स ट्रस्ट, इट्स ईजी टू विन समवन्स ट्रस्ट। उसे तोड़ना और भी आसान है। इट इज़ इवन ईजियर टू ब्रेक इट। ईजियर मतलब उससे भी ज़्यादा आसान, ठीक है, उससे भी ज़्यादा आसान। इट इज़ इवन ईजियर कि यह तो और भी आसान है। इट इज़ इवन ईजियर टू ब्रेक इट, और उसे तोड़ना मतलब उसे तोड़ना और भी आसान है। इट इज़ इवन ईजियर टू ब्रेक इट, उसे तोड़ना और भी आसान है। इट इज़ इवन ईजियर टू ब्रेक इट, इट इज़ इवन ईजियर टू ब्रेक इट। लेकिन उस भरोसे को निभाना मुश्किल है, लेकिन उस भरोसे को निभाना मुश्किल है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दैट ट्रस्ट, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दैट ट्रस्ट। कीप मतलब रखना, बनाए रखना, ठीक है। तो उस चीज़ को बनाए रखना मुश्किल है, लेकिन उस भरोसे को निभाना मुश्किल है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दैट ट्रस्ट कि मतलब भरोसा रखना, भरोसा बनाए रखना का मतलब कीप ट्रस्ट बोलते हैं। लेकिन उस भरोसे को निभाना मुश्किल है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दैट ट्रस्ट, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दैट ट्रस्ट। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पूछिए। नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।